ये कहानी है लूसीफर मॉर्निंग स्टार की, जो हेल का राजा है, लेकिन गॉड जो कि उसके पिता हैं उनसे बगावत करके हेल छोड़कर धरती पर रहने आता है। लूसीफर अपनी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर घूम रहा होता है और उसकी गाड़ी में बहुत तेज गाने चल रहे होते हैं। तभी उसे मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग कर रहा एक पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला लूसीफर की गाड़ी के पास जाकर उसे गानों की आवाज कम करने को कहता है। लूसीफर मान जाता है। पुलिस वाला लूसीफर से पूछता है कि क्या वो जानता है कि उसे क्यों रोका गया है, जिस पे लूसीफर अपने ही अंदाज में कहता है, जाहिर है तुम अपनी वर्दी का रौब जमाना चाहते हो और तेज कार चलाने की वजह से मुझे सजा देना चाहते हो। लूसीफर कहता है कि वो ये सब समझता है क्योंकि उसे भी सजा देने में मजा आता है। पुलिस वाला लूसीफर से उससे उसका लाइसेंस और गाड़ी के पेपर मांगता है, मगर लूसीफर अपनी जेब से पैसे निकाल कर रिश्वत देने की कोशिश करता है। पर पुलिस वाला कहता है ये कानून के खिलाफ है और ये वो नहीं ले सकता। तभी लूसीफर की एक शक्ति है जिसमें वो लोगों की आंखों में देखकर उनसे उनके दिल की बात बुलवा लेता है। वो पुलिस वाले की आंखों में देखकर उससे पूछता है कि तुमने कभी कानून नहीं तोड़ा गया, जिस पर पुलिस वाला उससे कहता है कि कभी कभी वो कानून तोड़ता है। वो सायरन बजाते हुए मोटरसाइकिल तेज चलाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। फिर लूसीफर उसे पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। अब लूसीफर अपने बार में पहुँचता है जहाँ पर मेज, जो कि एक डीमन है, पूछती है कि इतनी देर कहाँ पर थे तुम। लूसीफर कहता है वो एक लड़की के साथ था। मेज उसे समझाती है कि उसे ये सब रिहायशें नहीं करनी चाहिए। उससे कहती है कि उसने उसके लिए हेल छोड़ा है और वो हेल का राजा है। लूसीफर उसकी बात को नज़रअंदाज करता है और कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और अब उसके पास वक्त की कमी नहीं है। तभी मेज लूसीफर के लिए ड्रिंक बनाना शुरू करती है, मगर वक्त एकदम से बहुत धीमे हो जाता है। लूसीफर समझ जाता है कि ये एमेनेडेल है, जो कि एक एंजल है और लूसीफर का बड़ा भाई है। वो जब भी आता है वक्त को धीमा कर देता है। वो लूसीफर को वापस हेल लेकर जाना चाहता है, मगर लूसीफर उसका मजाक उड़ाता है और कभी भी हेल जाने की बात को मना कर देता है। लूसीफर कहता है कि गॉड ने हमेशा उसके साथ नाइंसाफी की है और इसलिए उसने हेल छोड़ा है और अब वो कभी भी नहीं लौटेगा। अमेंडेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेविल अगर हेल छोड़ दे तो डीमंस और उन आत्माओं का क्या होगा जो कि हेल में है। लूसीफर कहता है कि उसे अब कोई परवाह नहीं और अमेंडेल को जाने को कहता है। अब लूसीफर बार के बाहर अकेला खड़ा होता है। तभी वहाँ डिलाइला, जो कि एक हॉलीवुड स्टार है, आती है और फिर वो और लूसीफर बार के अंदर चले जाते हैं। डिलाइला पूछती है कि क्या उसने डेविल से अपने ईमान का सौदा किया है। लूसीफर कहता है कि उसने डिलाइला को सिर्फ उन लोगों से मिलवाया जिन पर उसने एहसान किए और अपने फैसलों की जिम्मेदार डिलाइला खुद ही है। लूसीफर कहता है कि उसने ईमान का सौदा नहीं किया, मगर एहसान का बदला तो चुकाना पड़ेगा। लूसीफर कहता है कि एहसान के बदले वो चाहता है कि डिलाइला अपने टैलेंट और अपनी लाइफ को खराब ना करे, उसे जो अच्छा लगता है वो वही करे। सब बात भी वो लोग बात करते करते वो दोनों बाहर पार्किंग तक जा रहे होते हैं। इतने में एक गाड़ी में सवार कुछ गुंडे उन दोनों पर गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से डिलाइला की मौत हो जाती है, मगर गुंडों की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। लूसीफर उस गाड़ी में मरते हुए गुंडे से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया और वो तो सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है। इतना कहते ही वो मर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। डिटेक्टिव क्लोई डेकर केस को लीड करती हैं और डिटेक्टिव डैनियल क्लोई को बताता है कि उसे हमलावर के पास से ड्रग मिला है और वो एक छोटा मोटा ड्रग सप्लायर है और ऐसा ही ड्रग्स का पैकेट डिलाइला के पास से भी मिला है। तो जाहिर है डिलाइला ने ड्रग्स के पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से सप्लायर ने उसे मारा। मगर क्लोई उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती और वो गवाहों के बारे में पूछती है। तो क्लोई लूसीफर से पूछताछ करती है। लूसीफर क्लोई को बताता है कि मरने से पहले दिल ने उसे मर्डर की वजह बताई थी, मगर क्लोई पूछती है कि ये कैसे हुआ। गोलियां लगने से डिलाइला की जान चली जाती है, जबकि लूसीफर को कुछ भी नहीं होता। लूसीफर कहता है कि वो इमोर्टल है क्योंकि वो डेविल है। क्लोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और मजाक उड़ाती है। अब जिम्मी बांस, जो कि जिससे डिलाइला शादी करने वाली थी, वो किसी और लड़की से शादी कर रहा होता है। तभी लूसीफर वहां आ जाता है। जिमी बांस दरअसल डिलाइला का प्रोड्यूसर होता है और इसीलिए लूसीफर को लगता है कि जिमी ने ही डिलाइला का कत्ल करवाया है। जिमी कहता है कि हाँ, वो डिलाइला पर गुस्सा था क्योंकि उसने सगाई के बाद शादी से इनकार कर दिया, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन उसकी लॉटरी तो अब लग गई है क्योंकि वो एक खूबसूरत सुपर मॉडल से शादी कर रहा है। जिमी कहता है कि जिमी लूसीफर को बताता है कि उसे डुवेल नाम के रैपर से पूछना चाहिए क्योंकि डिलाइला ने उसके लिए ही जिमी को छोड़ा था और वो डिलाइला को टॉर्चर भी करता था। मगर लूसीफर जिमी की दुल्हन से उसके दिल की बात निकलवाता है, जिससे वो कहती है कि वो जिमी से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही है, उसे कोई प्यार व्यार नहीं है।
इस तरह लूसीफर उनकी शादी तुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ से लूसीफर रैपर डुबिल के यहाँ पहुँचता है, जहाँ पर लूसीफर उससे डिलाइला के बारे में पूछता है तो डुबिल बदतमीजी से कहता है कि कमीनी मर चुकी है, जिस पर लूसीफर को गुस्सा आता है और वो डुबिल को रेलिंग पर लटका देता है। डुबिल बहुत डर जाता है और वो लूसीफर को कहता है कि वो डिलाइला को बहुत प्यार करता था, उसने उससे जान से नहीं मारा, उसने डिलाइला पर सिर्फ एक बार हाथ उठाया था क्योंकि उसका कहीं और भी अफेयर था। लूसीफर पूछता है कि वो कौन है जिससे डिलाइला का अफेयर था, मगर डुबिल कहता है उसे नहीं पता, मगर उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर लिंडा को पता हो सकता है। लूसीफर जा रहा होता है मगर तभी वहाँ पे क्लोई आ जाती है। क्लोई बताती है कि किलर ने लास्ट कॉल डुबिल को किया था। डुबिल कहता है एडी जो कि किलर है का भी ड्रग सप्लायर था। हॉलीवुड में हर कोई उसी से ड्रग लेता है मगर इससे वो कातिल नहीं हो जाता। क्लोई लूसीफर को केस से दूर रहने को कहती है मगर लूसीफर कहता है वो क्लोई की मदद कर सकता है क्योंकि वो लोगों से उनके मन की बात निकलवा लेता है। क्लोई उसका मजाक बनाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं कि वो कोई डेविल है। लूसीफर क्लोई पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है मगर क्लोई पर इसका कोई असर नहीं होता, मगर क्लोई फिर भी उसकी हेल्प के लिए मान जाती है और केस पर रख लेती है। अब दोनों लिंडा के क्लिनिक जाने को निकलते हैं मगर क्लोई को उसकी बेटी के स्कूल से फोन आता है कि उसकी बेटी ने झगड़ा किया है और उसे स्कूल आना होगा। लूसीफर भी उसके साथ जाता है। क्लोई प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और लूसीफर बाहर एक बेंच पर बैठकर सिगरेट जलाने वाला होता है मगर साथ बैठी एक छोटी बच्ची उसे ऐसा करने से रोक देती है। ये क्लोई की ही बेटी है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। क्लोई, लूसीफर और ट्रिप्सी जो कि क्लोई की बेटी है स्कूल से बाहर आते हैं और उन्हें डिटेक्टिव डैन मिलता है जो क्लोई का एक्स हस्बैंड और ट्रिप्सी का फादर है। क्लोई ट्रिप्सी को डैन के साथ भेज देती है और लूसीफर के साथ लिंडा के क्लिनिक पर पहुंचती है। क्लोई लिंडा से सवाल पूछती है मगर वो चुप रहती है और लूसीफर की तरफ एक अलग नजर से देखती है। फिर लूसीफर कहता है कि वो इस नजर को पहचानता है मगर लिंडा अपने आप को संभालते हुए इनकार करती है। फिर क्लोई लिंडा से पूछती है कि डिलाइला का किससे अफेयर, मगर लिंडा बताने से इनकार कर। तभी लूसीफर लिंडा पर अपने चाम से उससे उस इंसान का नाम निकलवा लेता है जो कि हॉलीवुड स्टार ग्रे कूपर है। क्लोई और लूसीफर वहां से निकलते हैं और ग्रे की शूटिंग पर पहुंचते हैं। शूटिंग पर पहुंचकर वो ग्रे से डिलाइला के बारे में पूछताछ करते हैं मगर उन्हें वहां कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगले सीन में क्लोई और लूसीफर के साथ उसके बार में होती है। दोनों ड्रिंक करते हैं और केस के बारे में सोच रहे होते हैं मगर लूसीफर क्लोई की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो क्लोई से उसकी दिल की ख्वाहिश पूछता है तो कहता है कि वो कोई जादू नहीं कर रहा क्योंकि क्लोई पर उसका असर नहीं होता। क्लोई उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताती है। तभी मेज उनका ध्यान न्यूज चैनल की तरफ करती है जिसमें दिखाया जाता है कि डिलाइला के गानों की एल्बम्स बहुत ज्यादा बिक रही हैं। और फिर क्लोई के दिमाग में आता है कि जो घड़ी उसने कातिल और ग्रे कूपर के हाथ में देखी थी वो एक सी थी क्योंकि डिलाइला का ग्रे के साथ अफेयर था, इसलिए उसने उसे गिफ्ट दिया। मगर एडी तो एक सप्लायर था, उसे वो इतना महंगा गिफ्ट नहीं देती और एल्बम सेल से सबसे ज्यादा फायदा जिम्मी को हो रहा क्योंकि वो डिलाइला का प्रोड्यूसर भी था। क्लोई और लूसीफर फिर से जिम्मी के पास पहुंचते हैं। अब अगले सीन में क्लोई और लूसीफर जिम्मी के स्टूडियो में होते हैं। जिम्मी वहां डर जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई सबको पता चल जाती है और वो गन निकालता है मगर लूसीफर आगे बढ़ता रहता है। क्लोई लूसीफर को रोकती है मगर वो कहता है कि वो इमोर्टल है और आगे बढ़ता है। तो जिम्मी गोली चलाने वाला होता है मगर क्लोई पहले ही जिम्मी को गोली मार देती है, जिस पर लूसीफर क्लोई पर गुस्सा हो जाता है कि उसने उसे आसान मौत दे दी। वो चाहता था जिम्मी को दर्द हो, तकलीफ हो। क्लोई कहती है कि उसे वो सब मिलेगा क्योंकि वो हेल ही जा रहा है, मगर लूसीफर कहता है कि उसे ये सब नहीं मिलेगा क्योंकि वो हेल में नहीं है। तभी मरता हुआ जिम्मी क्लोई पर गोली चला देता है जिससे क्लोई घायल हो जाती है। जिम्मी लूसीफर को भी गोली मारता है मगर उसे कुछ नहीं होता और लूसीफर जिम्मी को अपने डेविल फेस दिखाकर उसे डराते हुए उसकी जान निकाल देता है। क्लोई हॉस्पिटल में होती है और लूसीफर उसके पास बैठा हो। क्लोई आंखें खोलती है कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ जबकि गोली तुम्हें भी लगी थी। दरअसल वो अब भी नहीं मानना चाहती कि लूसीफर इमॉर्टल है। क्लोई लूसीफर को जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और फिर ट्रिप्सी वहां आ जाती है और लूसीफर दोनों माँ बेटी को वहां छोड़कर क्लब आ जाता है। मगर समय एक बार फिर धीरे हो जाता है जिसका मतलब एमेनिडल फिर से आया है। दोनों में फिर से बहस होती है मगर वो सिर्फ बातों तक सीमित रहते हैं और एमेनिडल वहां से चला जाता है। अब लूसीफर बार में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि मेज आती है और पूछती है कि तुम्हें एक इंसान जो कि क्लोई है उसकी जान क्यों बचाई। लूसीफर कहता है कि वो खुद भी कंफ्यूज है, उसे क्लोई में कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। मेज उसे क्लोई से दूर रहने को कहती है। मेज फोन करती है कि इंसान तुम पर हावी हो रहे हैं, तुम बदल रहे हो, भूलो मत तुम एक डेविल हो। लूसीफर कहता है कि हाँ मैं हूँ और ड्रिंक खत्म कर वहां से चला जाता है। तो यही